हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले फीचर्स इन जावा। तो जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो ये वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, कि जावा के फीचर्स बताओ। बात तो सही है। तो इसमें क्या क्या आते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। पहला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है? तो इसमें क्या होता है कि अगर हम जावा में कोई भी प्रोग्राम, लेट्स से मैं विंडोज़ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो किसी किसी प्रोग्राम में क्या होता है कि तुमने विंडोज़ पे लिखा है तो विंडोज़ पे ही चलेगा। तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं, राइट, कि विंडोज़ में ही चलेंगे, मैकबुक पे नहीं चलेगा, राइट। बट कुछ होते हैं जो विंडोज़ पे भी चलते हैं, मैक पे भी चलते हैं, तो वो मेजरली जावा पे बिल्ट होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, जावा में कोई भी प्रोग्राम अगर आप विंडोज़ पे लिखते हो तो आप उसको कहीं पे भी रन कर सकते हो उसको। या तो आपको मैक पे करना हो तो आप मैक पे कर सकते हो, अगर आपको लिनक्स पे करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसलिए हम उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। सेकंड फीचर है, जस्ट बिकॉज ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब हम उसको पोर्ट कर रहे हैं, राइट, कि विंडोज़ पे चला, फिर हमने लिया उसको, फिर से लिनक्स पे डाला, लिनक्स पे चल गया, फिर उसको लिया, फिर मैक पे डाला तो मैक पे भी चल गया। तो हम क्या करें, पोर्ट करते हैं। तो इसके लिए इसका दूसरा फीचर ये भी कि पोर्टेबल है, कि आप इसको उठा के कहीं भी डाल दो, हर सिस्टम में चल जाता है, इसलिए इसको हम पोर्टेबल भी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड आता है सिक्योर। अब आपने पक्का पढ़ा होगा कि जो जावा लैंग्वेज है वो बहुत सिक्योर है। तो उसके कुछ रीज़न है। ये सिक्योर इसीलिए है क्योंकि इसमें है, पहली चीज़, जेवीएम। ठीक है। अब जो जावा वर्चुअल मशीन है वो क्या करता है कि कभी भी किसी भी प्रोग्राम को अनसेफ ऑपरेशन नहीं करने देता। अगर वो डिटेक्ट करता है अनसेफ ऑपरेशन है तो वहीं पे एरर दिखा देगा और उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करने देता। तो ये एक सिक्योरिटी ऐड करता है जावा में। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर, अगेन सिक्योरिटी मैनेजर जेवीएम के अंदर ही होता है। ये एक लेयर है जिसमें करता है कि जो भी अनट्रस्टेड कोड है हमारा, राइट, तो जो भी अनट्रस्टेड कोड स्निपेट है वो किसी भी एपीआई को एक्सेस ना कर पाए, और वो किसी भी इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है प्लेटफॉर्म के उसको एक्सेस ना कर पाए। तो ये काम करता है हमारा सिक्योरिटी मैनेजर। फिर हमारा आता है नो पॉइंटर्स। ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें पॉइंटर्स होते हैं। तो पॉइंटर्स क्या क्या करते हैं, किसी भी जो वेरिएबल होता है उसका डेटा स्टोर कर लेते हैं, उसका एड्रेस स्टोर कर लेते हैं, एंड उस एड्रेस को रेफरेंस करके वो उस डेटा को फेच कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन ये चीज़ जावा में है ही नहीं, तो ये स्पेशली इसलिए नहीं दी गई ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, कि ऐसा ना हो कि किसी भी डेटा का जो एड्रेस होता है वो किसी को मिल जाए और उसको एड्रेस के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर पाए। तो ये इसको अवॉइड कर देते हैं। फिर हमारा आता है एक्सेस मॉडिफायर। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था पहले कि जो हमारे पास जावा में एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट भी है, राइट। तो एज़ पर द यूज़, राइट, तो लेट्स हमको किसी मेथड को प्रोटेक्टेड बनाना है, प्राइवेट बनाना है, तो एज़ पर द यूज़ हम वैसे उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे एक्सेस मॉडिफायर काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर हमारा आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जावा में इनबिल्ट ही एक्सेप्शन हैंडलिंग रहता है। तो उससे होता क्या है कि या तो कंपाइल टाइम पे हमको दिखा देता है कि ये एरर है और इसको हैंडल कर लो, और उसका हमको सजेशन भी आ जाता है कि ऐसे ऐसे हैंडल करना है, राइट। या फिर जब हम लिखते हैं तभी आ जाता है। तो अगर आपने नोटिस किया एक्लिप्स में वो अपने आप हाईलाइट हो जाता है, राइट, वहीं पे हमको एरर दिखा देता है कि ये रॉन्ग है। तो लेट से किसी हम वेरिएबल को एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो अगर हमने उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो हमको पहले एरर दे देगा कि भाई ऑब्जेक्ट तो बनाई नहीं, तो तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो। तो ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग में ऑलरेडी हैंडल्ड है। फिर हमारा आता है फिर हमारा आता है ओन मेमोरी। ठीक है। तो जावा क्या करता है, खुद का मेमोरी हैंडलिंग कर लेता है। इसमें जब जो डेवलपर डेवलप कर रहा है उसको उसका सिर दर्द नहीं है कि जो भी मैं दे रहा हूँ वो मेमोरी एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ बट उसमें स्टोर बहुत ही कम कर रहा हूँ, राइट, तो वेस्ट ऑफ मेमोरी हो जाए। तो इसमें जो डेवलपर होता है उसको ज़्यादा मतलब ये सब हैंडल नहीं करना पड़ता, क्योंकि जावा ऑलरेडी हैंडल कर लेता है। जावा के पास गार्बेज कलेक्टर भी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो वो इन सब चीज़ों को हैंडल करने में काफ़ी मदद करता है। फिर हमारा आता है जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ये तो मस्ट एंड शुड है, राइट,
कि अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो ये तो पढ़ा ही होगा कि भाई जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में होता क्या है कि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स है जावा में विच आर लेट्स से इनहेरिटेंस है, फिर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो इन सबको यूज़ करके जो कोड होता है वो काफ़ी एफिशिएंटली लिखने में मदद आती है। तो इसलिए ये भी एक फ़ीचर है कि जो जावा लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। फिर है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग भी हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े टास्क होते हैं, राइट, तो जावा क्या करता है, जो बड़े बड़े टास्क होते हैं उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देता है। एंड जब छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करता है तो रन करने में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये भी एक फीचर है जावा का। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। कुछ फीडबैक हो तो पक्का आप शेयर कीजिए, एंड हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।